Hello everyone, let's see the question here. Question says that an investor deposits an equal sum of money at the end of each year in a bank account with an annual interest rate of 10% compounded annually. If the total amount in the account after 4 years is $14,641, what is the annual approximate deposit? Here we will start our solution. और सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं यहाँ पे that what is the given data. हम लेट करेंगे यहाँ पे दैट मनी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इट इज़ टू बी डी. तो ये हम यहाँ पे लेट करते हैं डी अमाउंट डिपॉजिट होता है हर साल के एंड में. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर अमाउंट विच इज़ डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यहाँ पे डी अमाउंट डिपॉजिट किया गया है, बट एंड में डिपॉजिट किया है इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस पर. So D, this is the amount which is deposited. नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए डिस्कस करेंगे. सेकेंड ईयर में क्या होगा, एंड में D अमाउंट डिपॉजिट होगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, जो अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट किया था उस पर इंटरेस्ट लगेगा. एंड एज इट इज सेड दैट रेट है 10% विच इज कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा. सो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यहाँ पे हो जाएगा डी अमाउंट एंड डी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 1, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे 1 है. रेट यहाँ पर इस केस के लिए गिवन है दैट इज 10% हियर. सो डी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट है 10% पर एनम, उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 विच विल बी इक्वल टू डी प्लस 1.1 डी. सो फॉर दिस केस 10% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. जैसा कि हमने कहा था कि फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट डिपॉजिट किया था उस पर अब कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होगा एंड वही है अमाउंट एडेड विद दी वन विच इज एडेड एट द सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर के लिए जो ऐड किया गया वो डी अमाउंट हो गया और उसके साथ जो है यहाँ पे अमाउंट वो है इंटरेस्ट विच वॉज अप्लाइड ऑन फर्स्ट ईयर डिपॉजिट. अब हम बात करते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. सो फॉर दिस केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के एंड में डी अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा प्लस अमाउंट जो सेकेंड ईयर में डिपॉजिट किया गया था उस पर इंटरेस्ट लगेगा 1 ईयर का, एंड अमाउंट जो फर्स्ट ईयर में डिपॉजिट किया गया था उस पर लगेगा इंटरेस्ट 2 ईयर्स का. सो दिस विल बी डी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 बाई 100 प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर. सो दिस विल बी डी प्लस 1.1 डी प्लस 1.1 होल स्क्वायर डी. सो फॉर दिस केस 2 ईयर इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर डिपॉजिट एंड 1 ईयर इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर डिपॉजिट. तो ये हो गया इस केस के लिए अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. सो फॉर दिस केस यहाँ पे क्या हो गया डेटा, हमने एक है अमाउंट जो कि थर्ड ईयर के एंड में जो डिपॉजिट किया गया है, एक हो जाएगा 2 साल का इंटरेस्ट विच इज ऑन फर्स्ट ईयर अमाउंट, एंड थर्ड जो है वो है 1 ईयर का इंटरेस्ट which is on second year deposit. So here this is the total amount at the end of third year. Next अब हम find out करेंगे amount which is at the end of fourth year. So fourth year के end में जो amount होगा वो हो जाएगा amount which will be deposited at the end of fourth year plus amount which was deposited at the end of third year. उस पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 1 ईयर का, और जो सेकेंड ईयर में डिपॉजिट किया गया था उस पर 2 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, एंड जो फर्स्ट ईयर में डिपॉजिट किया था उस पर 3 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा. सो हियर वी विल नोट डाउन कि यहाँ पे जो डिफरेंट अमाउंट्स हैं वो किसको सिग्निफाई कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन ये सिग्निफाई कर रहा है फर्स्ट ईयर डिपॉजिट इंटरेस्ट अमाउंट. सो ये वो अमाउंट है जो फर्स्ट ईयर में डिपॉजिट किया गया था. सेकेंड यहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज डी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर, ये है सेकेंड ईयर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट.
थर्ड जो गिवन है d मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100, ये है थर्ड ईयर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट। एंड फाइनली जो d है वो है अमाउंट जो डिपॉजिट किया गया है फोर्थ ईयर के एंड में। सो दिस इज फोर्थ ईयर डिपॉजिट। एंड यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला लगाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टाइम पीरियड। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है डेटा दैट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर जो अमाउंट होता है इट इज $14,641. So at the end of fourth year जो गिवन अमाउंट है वो है $14,641 एंड हमने जो फाइंड आउट किया था वो है d प्लस 1.1d प्लस 1.1 होल स्क्वायर d प्लस 1.1 होल क्यूब d। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, d को कॉमन ले लेंगे। सो 14,641 this will be equal to d multiplied by 1 plus 1.1 plus 1.21 plus 1.331। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी $3,155. So this is the amount which is deposited at the end of every year. एंड ये कितने टाइम के लिए डिपॉजिट हुआ था, ये 4 साल के लिए डिपॉजिट किया गया था। सो दिस इज द अमाउंट डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। सो इफ वी सी द क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था दैट व्हाट इज द एनुअल अप्रॉक्सीमेट डिपॉजिट। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस केस दिस विल बी ऑप्शन बी दैट सेज $3,155. This is the final answer in this case.